नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। हमारा कोई भी त्यौहार धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तथा सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा ही उपयोगी होता है। इन्हीं उत्सव में से अपना एक उत्सव है रक्षाबंधन उत्सव, जो श्रावण मास की पूर्णिमा में संपन्न होती है। सामाजिक सद्भाव, समरसता, सद्भावना का यह प्रतीक, भाई बहनों के बीच में अगाढ़ प्रेम ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लिया यह उत्सव। बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। भारतवर्ष के किसी न किसी नाम से, किसी न किसी पद्धति से पूरे देश में मनाया जाता है। इसके मनाए जाने की इसमें कई अंतर कथाएं हैं, कई कहानियां हैं। आइए एक रक्षाबंधन का गीत सुन लेता हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। कथा है देवासुर संग्राम में, बल्कि इससे भी पूर्व एक महाराजा बाली हुआ करते थे, बल्कि उनका नाम महाबली था और वे बहुत ही दानी थे। उनके दान धर्म की चर्चा पृथ्वी लोक में ही नहीं, देवलोक में भी विख्यात थी। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने उनके अहंकार की परीक्षा लेनी चाहिए। अहंकार इसलिए कि जब कोई दान करता है तो दान में अहंकार नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि वो महाबली किस हद तक अहंकार से मुक्त थे या नहीं थे। इसकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान स्वयं उसके पास गए और वो उस समय कोई यज्ञ करवाकर संपन्न हुए थे महाबली राजा। और ये वामन का अवतार, छोटा रूप भगवान विष्णु ने रखा और जाकर के महाबली के दरवाजे पर राजमहल के वो खड़े हुए याचक बन के। कहानी लंबी है, संक्षिप्त करता हूं। याचक बनकर खड़े हुए तो उन्होंने कहा, राजा ने, कि विप्र ब्राह्मण, आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, बस एक 3 पग जमीन चाहिए। और राजा ने तथास्तु कर दिया। उसके बाद वो जो वामन विप्र ब्राह्मण थे वे वास्तव में थे तो भगवान। उन्होंने 3 पग जब लेना प्रारंभ किया तो एक पग में धरती नाप दी, दूसरे पग में आसमान नाप दिया, और तीसरा तो तीसरे में वो राजा महाबली दानवीर अपना माथा प्रभु के चरण को अपने माथे पर रख के खुद को नपवा दिया। अब खुद को नपवा दिया तो भगवान को पकड़ लिया कि इसके हम तो अब आपके हो गए। अब जब हम आपके आप हो गए तो अब आप कहाँ जाएंगे प्रभु? मुझसे छिपी हुई बात नहीं है, भले आपने वामन अवतार कर लिया हो, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं। अब तो पड़ गए फेरे में भगवान विष्णु और रहने लगे कहीं कि आपको तो तब तक रहना होगा जब तक हम न चाहें, आपको कहीं जाना नहीं होगा। और भगवान विष्णु रहने लगे पाताल लोक में महाराजा महाबली के साथ बहुत दिन तक। जब वहाँ क्षीर सागर में, स्वर्ग में, देवलोक में कहीं दिखे नहीं विष्णु जी, तो माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई कि आखिर प्रभु गए कहाँ। नारद एक दिन आए, उन्होंने कहा, नारायण नारायण। बोला, लक्ष्मी माँ बोली, अरे क्या नारद जी, बहुत दिन से ये विलुप्त हैं, कहीं पता नहीं चलता है, स्वामी जी गए का। नारायण नारायण, प्रभु तो विराज रहे हैं राजा महाबली के भक्ति में।
वो कहाँ? बोला पातालपुरी में। पाताल जाइए माँ। तो कैसे आएंगे? तो जाइए, ये श्रावण का व्रत है, श्रावण का पूर्णिमा है, आप वहां जाइए और एक सूत्र बांध दीजिए और बदले में उससे वो दान देगा, दान में अपने स्वामी को छुड़ा कर ले आइए। ठीक, लक्ष्मी जी गई वहां, लक्ष्मी जी वहां गई, वैसे ही सब कुछ हुआ और वे सूत्र बांधी। जब सूत्र बांधी तब वो सूत्र से बंध गए राजा महाबली और बोले कि अब मेरी वो जो दक्षिणा बनती है वो दक्षिणा दीजिए राजन। बोला मांगिए मां। उन्होंने कहा मेरे स्वामी को मुक्त करो। बोला ठीक, मुक्त तो कर दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, आपने सूत्र बांधा है, परंतु एक वचन देना होगा। आज सावन का पूर्णिमा है, हमारे यहाँ ही विराज रहे हैं वो कि कम से कम वर्ष में 4 महीना प्रभु मेरे यहाँ निवास करेंगे। तो प्रभु ने स्वयं कहा कि एवं अस्तु, अर्थात वर्ष के 4 महीना जो चतुर्मास कहते हैं, देवशयनी होता है बरसात में और देव उठानी अघन में एकादशी को होता है। ये 4 महीना प्रभु पताल में सोए रहते हैं। उन दिनों सारे कार्य, शादी विवाह तथा अन्य प्रकार के ये बंद होते हैं और उस दिन से ये राखी बांधने का प्रचलन समाज जीवन में भी चला आया। एक दूसरे से वचन देने, वचन लेने, रक्षा करने के लिए। और ये कहा गया उन्हीं दिनों का ये बना हुआ मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वान अनुबद्धामि रक्षेण माचल माचल। आइए राखी का दूसरा गाना सुनते हैं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। आइए रक्षाबंधन से संबंधित दूसरी अंतर कथा जानते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कोई रक्षाबंधन के विषय में ऐसी कथा बताइए जिससे लोक कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण ने कहा, भविष्योत्तर पुराण में यह वर्णन है, श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार देवासुर संग्राम बड़ा जोर पकड़ लिया था। 12 वर्ष तक वह युद्ध चला। दैत्यों ने सभी देवताओं को हराकर इंद्र को भी पराजित कर दिया। मुख मलिन होकर पराजित इंद्र अमरावती लौट आए और अब यह स्थिति हो गई कि सभी प्रकार से वो जो दैत्य राज जीता था उसने घोषणाएं करा दी कि किसी भी प्रकार का यज्ञ पूजा पाठ नहीं होगा, पूजा मेरी होगी। और इस प्रकार से अधर्म फैलने लगा। तब देवताओं के राजा वो इंद्र बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, युद्ध में उसके आगे टिक ही नहीं सकता हूँ, सारे लोग बंदी पड़े हैं, सेना सैनिक देवताओं तक बंदी पड़े हैं। तब नारद जी वहां गए। नारद ने उन्हें कहा कि अपने गुरु बृहस्पति से सिद्ध कराकर एक रक्षा सूत्र या रक्षा पोटली या रक्षा कवच कहिए, वो सिद्ध करा करके आप अपने कलाई में अपनी पत्नी सची से बंधवा लीजिए और युद्ध करने जाइए, निश्चित रूप से आपका विजय होगा उस रक्षा सूत्र से। तो इस प्रकार से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र को जिस दिन इंद्र की पत्नी ने अपने पति की कलाई में, इंद्राणी ने जिस दिन इंद्र को बांधा, वह दिन श्रावण की पूर्णिमा, और उसके बाद वह युद्ध करने के लिए बरसात काल में ही प्रस्थान कर गए और युद्ध में दानवों को, दैत्यों को बुरी तरह पराजित किया। एक गीत सुन लेते हैं रक्षाबंधन का। भैया बना लो भैया सावन आइल, जिया तू लाख बरिस हो, तोहरा
ये कथा है, युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध होने के पहले ये रक्षा सूत्र अपने सभी सैनिकों को उनके दाई कलाई में बंधवाया। अभिमंत्रित रक्षा सूत्र ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महावला तेन त्वान अनुबद्धामी रक्षेण माँ चल मन सुअस्थिर सुअस्थिर अस्थिर अडिग ये। और इस प्रकार से वे जीत गए युद्ध। और अगली तो ये अगली कथा कोई कहें, इसके पूर्व हम आज भी अपने सेना को, हम सीमा पर डटे जवानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, बांधने का प्रचलन है। और ये देश की ओर से ये रक्षा सूत्र बहने जा करके अपने सैनिकों को बांधती है, उनके जीवन, उनके दीर्घायु, उनके पुरुषार्थ की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा हो सके, इसलिए उन्हें ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है ताकि देश की रक्षा का दायित्व वो बड़ी बढ़िया से सफलतापूर्वक निभा सके। धर्म है, धर्म रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब एक आखिरी कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार की भी कथा रक्षा सूत्र से है। उसने किसी भी प्रकार का रक्षा सूत्र श्रवण कुमार ने नहीं पहना हुआ था। महाराजा दशरथ हाथों उनकी इस प्रकार से अंत जो हो रहा था, तो उसमें महाराज दशरथ ने रक्षा सूत्र अपने जब राजमहल में गए तो श्रवण के कुमार के नाम से पूजा भवन में वो अलग से पूजन के बाद रखा। तब से प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए, हमें आपको सबको, कि रक्षा बंधन में रक्षा सूत्र सब पहनने इसके पूर्व गणेश जी पर, गणेश गुरु और शिष्य की भी परंपरा को यह प्रतिनिधित्व करता है उत्सव। तो एक रक्षा सूत्र गणेश जी को चढ़ाकर और उसके पास श्रवण कुमार के नाम से एक रक्षा सूत्र समर्पित कर देना चाहिए। बाद में समर्पित रक्षा सूत्र को हम किसी वृक्ष रक्षा ये सूत्र बांध करके और पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से रक्षा बंधन के ये जो अंतर कथाएं थी, आशा है ध्यान में अवश्य रखे होंगे आप, और कुछ इन गानों से मनोरंजन भी हो गया होगा। तो ये आपको पसंद आया होगा जरूर यह एपिसोड, या यह एपिसोड भी आप रिजेक्ट करते हैं। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक तो जरूर मारिए। और जिन भाइयों ने, जिन मेरे श्रोता बंधुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स लिखें तो क्या बात है। नमस्कार, धन्यवाद।